अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु ताला की पैदा करदा 173 किस्म के फरिश्तों के जामे जायजे के बाद अब हम बढ़ रहे हैं मलाइकल हलीम, सब्र व तहम्मुल और नरमी व ज़ब्त के फरिश्ते। जिंदगी के वो लम्हात आते हैं जब इंसान किसी इंतखाब के किनारे खड़ा होता है, कोई लफ्ज कहने वाला होता है, कोई अमल करने वाला होता है। दिल में एक रुदामल अचानक शौले की तरह उठता है और फिर भी कुछ उसे रोकता है, न किसी जबरदस्ती से, न किसी खौफ से, बल्कि एक खामोश ज़ब्त से। एक तवक्कुफ जो मंसूबाबंदी के बगैर आता है, एक नरमी जो तवक्को के बगैर छा जाती है, एक सुकून जो वहां उतरता है जहां पहले गुस्सा खड़ा था। ये वो मखलूक हैं जिनकी ताकत नाकाबिले फहम है, जो सबसे रोशन नूर से पैदा हुए हैं, नूर मोहम्मदी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से। इन देखे लम्हे में कुछ मुदाखलत करता है। रिवायात में ऐसे फरिश्तों का जिक्र है जो लिखते हैं, जो हिफाजत करते हैं और जो इलाही अहकाम अंजाम देते हैं। लेकिन रूहानी फहम की गहराइयों में एक और लतीफ मदद भी पहचानी जाती है, ऐसी जो अमल के बाद नहीं बल्कि पहले आती है। एक रहमत जो रोकती है, एक मौजूदगी जो नर्म करती है, एक रहनुमाई जो बगैर आवाज के पहुंचती है। ये समझे जाते हैं मलाइकल हलीम के तौर पर फरिश्ते जो सबर, बर्दाश्त और नर्म ज़ब्त से मुंसलिक हैं। ये जो कुछ हो गया उसे मिटाते नहीं, ये वो नहीं होने देते जो नहीं होना चाहिए। ये इंसानी जज्बात के किनारे पर खड़े होते हैं, जहां गुस्सा उठता है, जहां ख्वाहिश पुकारती है, जहां लापरवाही शुरू होती है, और अल्लाह के हुक्म से ये दिल पर सुकून की पर्दा डाल देते हैं। शायद इंसान कभी न जाने कि उसने खामोश क्यों रहा, क्यों दूर चला गया, क्यों सब्र को इख्तियार किया बजाय रद्दअमल के। लेकिन उन देखे में एक रहमत पहले ही काम कर चुकी है, क्योंकि हर गुनाह अमल से नहीं शुरू होता, ये एक लम्हे से शुरू होता है। और इस लम्हे में फरिश्ते मौजूद हैं जो दिल का सुकून में रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारी यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान इन फरिश्तों का बराह रास्त जिक्र नहीं करता, लेकिन बार बार एक इलाही सिफत जाहिर करता है जो रोक थाम करती है, ताखीर करती है और फौरी नतीजा देने से बाज रखती है। ये सिफत हिल्म और बुर्दबारी सिर्फ अल्लाह की खासियत नहीं बल्कि एक हकीकत है जो मखलूक में रहनुमाई, हिफाजत और लतीफ मुदाखलत के जरिए जाहिर होती है। इन आयात के जरिए एक गहरा नक्शा सामने आता है। कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जब इंसान रोका जाता है, जब सजा में ताखीर होती है, जब गुस्सा नरम हो जाता है और उसमें छुपी हुई रहमत की अक्कासी है जो पहले रोकती है फिर इजाजत देती है। अल्लाह अपने आप को इस तरह बयान करता है जो सजा में जल्दी नहीं करता, हालांकि सजा मुस्तहिक हो। सूरह अल-बकरा आयत 235। और जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला और बुर्दबार है। ये बुर्दबारी यहाँ ताकत के बावजूद जब्त करने का मतलब है। ये नतीजा रोकने की सलाहियत है, गौर व फिक्र, तौबा और वापसी के लिए वक्त देने की सलाहियत है। ये इलाही सिफत एक निज़ाम की बुनियाद है जिसमें जब्त मखलूक में फ़ाल रहता है। कुरान बताता है कि गुनाह हमेशा फौरी नतीजा नहीं लाता। सूरह फातिर आयत 45। अगर अल्लाह लोगों को उनके किए हुए अमाल का फौरन पकड़ लेता तो जमीन पर कोई भी मखलूक ना छोड़ता, लेकिन वो उन्हें एक मुकर्रर वक्त तक छोड़ देता है। ये ताखीर लापरवाही नहीं, ये रहमत है। ये वापसी के लिए दी गई जगह है। अमल और नतीजा के दरमियान तवक्कुफ। इस तवक्कुफ में ज़ब्त की हकीकत मौजूद है, एक रोकथाम जो फौरी नुकसान से बचाती है और असलाह का दरवाजा खोलती है। कुरान उन लोगों की तारीफ करता है जो खुद पर काबू पाते हैं। सूरह आल इमरान आयत 134। वो लोग जो अपने गुस्से को रोकते हैं और लोगों को माफ करते हैं, और अल्लाह नेक करने वालों से मोहब्बत करता है। ये ज़ब्त महज इंसानी कोशिश नहीं है, ये इलाही मदद से मुमकिन होता है। जब गुस्सा काबू पाने लगे, कुछ मुदाखलत करता है जो बंदे को रोकने, माफ करने और सब्र इख्तियार करने की इजाजत देता है। ये एक छुपी हुई हिमायत का निजाम जाहिर करता है, जहां ज़ब्त मुमकिन बनाया जाता है, न कि सिर्फ तवक्को की जाती है। कुरान दिखाता है कि इलाही देखभाल इंसान को मजीद गुनाह में डूबने से बचाती है। सूरह यूसुफ आयत 24। बस हमने बुराई और फहाशी को उससे दूर कर दिया, वो वाकई हमारे मुखलिस बंदों में से था। हजरत यूसुफ की कहानी में आयत ये नहीं कहती कि वो खुद से दूर हुआ, बल्कि बुराई उससे दूर की गई। ये मुदाखलत को जाहिर करती है।
एक हिफाजत जो अमल से पहले आती है, दिल पर एक ज़ब्त डाल दी जाती है। ये इन वाज़े निशानियों में से है जो गुनाह को होने से पहले रोकती हैं। कुरान ये भी बयान करता है कि मोमिनीन के दिलों में सुकून डाला जाता है। सूरह अल फतह आयत 4 वही है जिसने मोमिनीन के दिलों में सुकून उतारा ताकि वो ईमान में इजाफा करें। ये सुकून खुद पैदा नहीं होता, ये उतारा जाता है। तनाव, खौफ या परेशानी के लम्हात में एक खामोशी उतरती है। ये खामोशी रद्द अमल को रोकती है, ये दिल को नरम करती है, ये फौरी अमल को रोकती है। उस सुकून में नरम ज़िब्त की हकीकत मौजूद है। कुरान इबादत को ज़िब्त के जरिया के तौर पर बयान करता है। सूरह अल अनकबूत आयत 45 बेशक नमाज फहशा और बुराई से रोक देती है। ये रोकथाम मुजर्रद नहीं, ये फ़आल है। ये एक कुव्वत है जो बंदे को आजमाइश के लम्हे में रोकती है, अमल और बंदे के दरमियान एक पर्दा डालती है। ये एक ऐसा निज़ाम जाहिर करता है जिसमें ज़ब्त मुसलसल मजबूत किया जाता है जो अपने रब से जुड़े रहते हैं। जब उन आयात को साथ रखा जाए तो एक गहरा फहम सामने आता है। एक अमल है और अमल से पहले ज़ब्त है, एक गुनाह है और होने से पहले रोकथाम है, एक नतीजा है और पहुंचने से पहले ताखीर है। मलाइकल हलीम को इस हकीकत में समझा जाता है रुदामल के फरिश्ते नहीं बल्कि रोकथाम के फरिश्ते। ये गलती से पहले के तवक्कुफ से जुड़े हैं, रुदअमल से पहले के सुकून से लम्हा जब इंसान रोका जाता है। और कुरान में यह हकीकत बार बार गूंजती है कि अल्लाह सिर्फ अमल के बाद माफ नहीं करता, वो पहले रोकता है, वो ताखीर करता है, वो नरम करता है और इस नरम ज़ब्त के जरिए वो हिफाजत करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़वाल एक गहरी हकीकत जाहिर करती हैं। गुनाह करने से पहले, गुस्सा पैदा होने से पहले और नुकसान पहुंचाने से पहले बंदे को ज़ब्त के लम्हात दिए जाते हैं। ये लम्हात इत्तफाकी नहीं है, ये रहमत के इलाही निज़ाम का हिस्सा हैं, जहां फरिश्ते सिर्फ अमाल लिखने में शामिल नहीं बल्कि रोकने, जज्बात को नरम करने और गुनाही के इम्कानात को ताखीर देने में भी शामिल हैं। अगरचे मलाइकल हलीम का बराह रास्त जिक्र नहीं है, उनकी हकीकत उन रिवायात में जाहिर होती है जो ज़िब्त, ताखीर और इलाही सब्र को गैर मरी तरीके से बयान करती हैं। अत-तबरानी से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाएं तरफ वाला फरिश्ता 6 घंटे तक बुरा अमल नहीं लिखता। अगर बंदा उस पर नादिम हो जाए और माफी मांगे तो ये लिखा नहीं जाता। ये हदीस एक ताकतवर लम्हात ज़ब्त जाहिर करती है। गुनाह लिखने के करीब आता है, फिर भी उसे रोका जाता है। एक तवक्कुफ, एक मौका जहां बंदे को वापसी का वक्त मिलता है। ये महज लिखाई नहीं, ये लिखाई से पहले ज़ब्त है। सहीह बुखारी 6114, सही मुस्लिम 2609 में दर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों पर गालिब आए, बल्कि वो है जो गुस्से में खुद पर काबू पाए। और सुनन अबी दाऊद 4782 में फरमाया, अगर तुम में से कोई खड़े होकर गुस्सा हो जाए तो बैठ जाए और अगर गुस्सा ना छोटे तो लेट जाए। ये तालीमात एक गहरी हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। गुस्सा अचानक उठता है लेकिन उसे रोका जा सकता है। तवक्कुफ करने, हालत बदलने, काबू पाने की सलाहियत ये खुद से बाहर की हिमायत की अक्कासी करती है। ये वो लम्हा है जहां बंदे को नुकसान पहुंचाने वाले अमल से रोकने में मदद दी जाती है। सही मुस्लिम 2594 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी किसी चीज में ना हो तो वो उसे खूबसूरत बनाती है और किसी चीज से ना हटाई जाए तो वो उसे खराब करती है। एक और रिवायत, सहीह बुखारी 6927, सही मुस्लिम 2165, अल्लाह नरम दिल है और नरमी से मोहब्बत करता है और वो नरमी के लिए वो देता है जो सख्ती के लिए नहीं देता। यहाँ नरमी महज शख्सियत का वस्फ नहीं, ये कुछ दिया गया है। ये बंदे पर नाजिल होती है, रद्द अमल को नरम करती है और सख्ती को रोकती है। ये एक इलाही मदद जाहिर करती है जो अमल से पहले रवैये को शक्ल देती है। सहीह बुखारी 6474 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मेरे लिए अपने जबड़ों और अपने आज़ा की हिफाजत करेगा मैं उसके लिए जन्नत की जमानत दूंगा। ये हदीस ख्वाहिश और बात के सतह पर ज़ब्त को जोर देती है। नुकसान पहुंचाने से पहले एक लम्हा होता है जहां काबू मुमकिन है। ये काबू आगाही के साथ मुमकिन है, लेकिन गैर मरी मदद भी मौजूद है जो इस लम्हे में बंदे को मजबूत करती है। सहीह बुखारी 6408, सही मुस्लिम 2689 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे फरिश्ते हैं जो जमीन पर सफर करते हैं और जिक्र के इज्तिमात तलाश करते हैं। उन इज्तिमात में रहमत नाजिल होती है और शरीकों को फरिश्तों से घेर दिया जाता है। ये माहौल सुकून, आजिज़ी और ज़ब्त पैदा करता है।
लापरवाही कम होती है, जज्बात नरम होते हैं, बंदा ऐसी हालत में रखा जाता है जहां गुनाह करना मुश्किल हो जाए। सही मुस्लिम 2654 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की औलाद के दिल सबसे रहम करने वाले की 2 उंगलियों के दरमियान है, वो उन्हें जैसा चाहे मोड़ देता है। ये हदीस जाहिर करती है कि दिल की हालत मुसलसल हिदायत याफ्ता है। गुस्से की तरफ माइल दिल को सुकून की तरफ मोड़ दिया जा सकता है, गुनाह की तरफ माइल दिल को ज़ब्त की तरफ मोड़ दिया जा सकता है। इस मोड़ में वो गैर मरी मदद मौजूद है जो बंदे को नुकसान से बचाती है। जब इन रिवायात को साथ रखा जाए, एक वाज़ेह नक्शा सामने आता है। एक गुनाह है और उसे लिखने से पहले ताखीर है, एक गुस्सा है और उसे रोके जाने का लम्हा है, एक ख्वाहिश है और उसे रोकने की रहनुमाई है। उन हकायक से रूहानी उलमा ने समझा, एक रहमत मौजूद है जो अमल से पहले काम करती है, एक निज़ाम जहां बंदे को मौके दिए जाते हैं, जहां दिल नरम होता है, जहां लम्हा सुस्त हो जाता है। मलाइकल हलीम उस छुपी हुई अमल के अंदर समझे जाते हैं। वो तवक्कुफ में मौजूद हैं, हिचकिचाहट में, इस सुकून में जो जज्बात को रोकता है। ये जो कुछ हो चुका उसे मिटाते नहीं, ये वो करते हैं जो होने वाला था उसे रोकते हैं। और इस मुख्तसर लम्हा ज़ब्त में गुनाह गायब हो जाता है उससे पहले कि उसे कभी लिखा जाए। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी ज़मीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी ज़मीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ज़मीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अज़ली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुक़द्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल-क़लम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। गैब की दुनिया में फरिश्ते बहुत ज़्यादा तादाद में और हर एक का काम बिल्कुल मुकर्ररा होता है। हर एक फरमान को मुकम्मल इताअत से अंजाम देता है। कुछ एमाल लिखते हैं, कुछ हिफाजत करते हैं, कुछ वही पहुँचाते हैं और कुछ इंसानी दिल की लतीफ़ हरकतों से जुड़े हैं। मलाइकल हलीम इस छुपी हुई तरतीब में उनके तौर पर समझे जाते हैं जो ज़ब्त से मुताल्लिक हैं, जो वो चीज़ें होने नहीं देते जो नहीं होनी चाहिए, जो सख्त होने वाली चीज़ों को नरम करते हैं और जो नुकसान देने वाली चीज़ों में ताख़ीर करते हैं। उनकी फितरत जिस्मानी नहीं है, ये शक्ल, वज़न या महदूदियत के पाबंद नहीं है, ये ख्वाहिश से नहीं बल्कि हुक्म से हरकत करते हैं। कुरान उन्हें यूं बयान करता है, वो अल्लाह के हुक्म से नाफरमानी नहीं करते बल्कि जो हुक्म दिया जाता है वो करते हैं। इससे ये समझ आता है कि ज़ब्त के फरिश्ते खुद से अमल नहीं करते, ये फैसला नहीं करते कि इंसान को कब रोका जाए, ये दिल को कब नरम किया जाए मुंतखब नहीं करते, ये सिर्फ हुक्म के तहत अमल करते हैं। लिहाजा उनकी वजाहत शक्ल से नहीं बल्कि काम से होती है। ये लम्हों में मौजूद हैं जब जज्बात उभरते हैं, ये दिल की हालत से जुड़े हैं, ये अमल से एक लम्हा पहले साथ होते हैं। ये सुकून, हचकचाहट और नरमी इलाही हुक्म से लाते हैं। वो फरिश्ते जो दिखाई देने वाले कामों में शामिल हैं, जैसे वही लाना या रूहें लेना के बरखिलाफ, ज़ब्त के फरिश्ते अक्सर उन लम्हों में काम करते हैं जो नजर नहीं आते। उनका काम खामोश है। इंसान सख्त बात करने वाला होता है और रुक जाता है, एक रद्द अमल उठता है और ख़त्म हो जाता है, एक अमल यकीनी लगता है और ना किया जाता है। ये हमेशा शऊरी फैसले नहीं होते, ये वो लम्हे हैं जहां कुछ बगैर देखे मुदाखलत करता है। ये लिताफत उनकी फितरत की खुसूसियत है। ये बराह रास्त महसूस नहीं किए जाते, ये जाहिर नहीं होते, ये इंसानी तजुर्बे के अंदरूनी पहलू में काम करते हैं। मलाइकल हलीम की सही तादाद किसी सरीह मतन में जिक्र नहीं है, ताहम फरिश्तों की दुनिया के पैमाने से उनकी कसरत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारे रब के लश्कर के अलावा कोई नहीं जानता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों में फरिश्तों की कसरत को यूं बयान किया, रोजाना 70,000 फरिश्ते हर रोज मकसूद घर में दाखिल होते हैं और वो कभी वापस नहीं आते। अगर आसमान में एक इबादत गाह के लिए इतनी तादाद मौजूद है तो तमाम फरिश्तों की तादाद इंसानी फहम से बाहर है। उनकी तादाद को समझने के लिए उनके काम पर गौर करना जरूरी है। लम्हात ज़ब्त मुस्तकिल होते हैं। हर बार जब गुस्सा काबू पाता है, हर बार जब नुकसान देने वाला लफ्ज रोका जाता है,
हर बार जब आजमाइश से बचा जाता है, हर बार जब इंसान गुनाह से पहले रुक जाता है, ये लम्हात तमाम लोगों, तमाम जगहों, हर वक्त होते हैं। लिहाजा लाजमी तौर पर ज़ब्त से जुड़े फरिश्ते बहुत ज्यादा हैं। ये इंसानियत में मुंतशिर है, ये हर जगह मौजूद हैं जहां इंतखाब का लम्हा होता है। इनकी तादाद मुकर्रर नहीं, ये इंसानी जिंदगी में ज़ब्त की मुसलसल ज़रूरत की अक्कासी करती है। रूहानी उलमा ने समझा कि ज़ब्त मुख्तलिफ मराहिल में होता है और गैब उसी के मुताबिक अमल करता है। इरादे बनने से पहले ज़ब्त, जज्बे के लम्हे में ज़ब्त, गुस्से के उभरते हुए लम्हे में ज़ब्त, सोच के बाद अमल को रोकना। मलाइकल हलीम इन मराहिल में काम करते हैं, एक गुरोह के तौर पर नहीं बल्कि रहमत के निज़ाम के हिस्सा के तौर पर जो मुख्तलिफ लम्हों में मुदाखलत करता है। उनकी मौजूदगी दबाव या खौफ पैदा नहीं करती, ये सुकून लाती है। ये सिर्फ दर्ज झेल से जुड़े हैं। सुकून, सब्र, खामोश काबू ये बंदे के सबसे करीब होते हैं ऐसे लम्हों में जैसे गुस्से का उठना, जज्बाती रुद्द अमल, आजमाइश, अचानक फैसला। उन लम्हों में उनका असर महसूस होता है जैसे तवक्कुफ, हचकचाहट, नरम रवैया। जब उनकी वजाहत और तादाद को एक साथ समझा जाए तो एक गहरी हकीकत सामने आती है। ये अमल के फरिश्ते नहीं हैं, ये मुदाखलत के फरिश्ते हैं। ऐसे नहीं जो वाक़े के बाद जवाब देते हैं, बल्कि वो वाक़े से पहले खड़े होते हैं। ये सबसे छोटे लम्हों में मौजूद हैं, जो बगैर नोट किए गुजर जाते हैं, फिर भी ये तय करते हैं कि गुनाह होगा या होने से पहले खत्म हो जाएगा। और हर लम्हे ज़ब्त के साथ उनकी तादाद बढ़ती है, हर हिचकचाहट, हर खामोशी, हर वो अमल जो कभी नहीं किया गया क्योंकि उसे नरमी से रोका गया। पैगंबरों के साथ किरदार, पैगंबरों की जिंदगी सब्र, ज़ब्त और कंट्रोल शुदा ताकत की अलग मिसालें हैं। वो इनकार, नुकसान और जज्बाती आजमाइशों का सामना करते थे, फिर भी वो सुकून, हिकमत और परखे हुए अमल के साथ जवाब देते थे। ये महज इंसानी नज़्म व ज़ब्त नहीं था, ये इलाही मदद से मुमकिन था। गैब की दुनिया उनके साथ थी, दिल मजबूत करती, फितरी रुद्द-ए-अमल को रोकती और उन्हें बेहतरीन रुद्द-ए-अमल की तरफ रहनुमाई करती। इस हकीकत में सब्र से जुड़े फरिश्ते समझे जाते हैं कि मौजूद थे, ना कि गुनाह रोकने के लिए, क्योंकि पैगंबर महफूज थे, बल्कि उनके रद्द-अमल को बुलंद करने, सब्र को कामिल करने और आला दर्जे के ज़ब्त को जाहिर करने के लिए। पहली इंसानी गलती के बाद हजरत आदम मायूसी या मुजाहिमत में नहीं गिरे, बल्कि उन्होंने आजिज़ी और कबूलियत के साथ वापस लौटा। ये लम्हा अमाल से ज़ब्त की तरफ मुंतकली को जाहिर करता है। सब्र के फरिश्ते यहाँ इस इलाही मदद का हिस्सा समझे जाते हैं, जिसने उनका दिल सुकून दिया, घबराहट रोकी, उन्हें सुकून से तौबा की तरफ रहनुमाई की और गलती के बाद सब्र को पहली रद्द-अमल के तौर पर कायम किया। सदियों तक हजरत नूह अपनी कौम को बुलाते रहे, मुसलसल इनकार और तमस्खुर का सामना करते हुए, फिर भी वो गैर काबूशुदा गुस्से के साथ रद्द-अमल नहीं दिखाए। वो साबिर, परखे हुए और साबित कदम रहे। उस सतह की ज़ब्त जो इतने तवील अरसे तक बरकरार रही, मुसलसल मदद की अक्कासी करती है। सब्र से जुड़े फरिश्ते उनकी बर्दाश्त की ताकत को मजबूत करते, फितरी नाराजगी को रोकते और उन्हें सुकून के साथ अपना मिशन जारी रखने की इजाजत देते थे। हजरत इब्राहिम ने अपने लोगों और अपने वालिद से मुखालफत का सामना किया, फिर भी उनका रुद्दमल नरमी और एहतराम से था। वो हिकमत से बात करते, सख्ती से नहीं। ये दिल जाहिर करता है जो सख्त रद्द-अमल से मुसलसल महफूज रहा, हत्ता कि जब हालात उसकी इजाजत दे सकते थे। ज़ब्त के फरिश्ते इस हालत की मदद करते समझे जाते हैं, उनके सुकून को बरकरार रखते और उनके रद्द-अमल को नरमी और वजाहत की तरफ रहनुमाई करते। ज़ब्त की सबसे वाज़ेह मिसाल हजरत यूसुफ की कहानी में मिलती है। शदीद आजमाइश के लम्हे में वो नहीं गिरे। कुरान बताता है कि नुकसान उनसे दूर किया गया। ये महज दाखिली ताकत नहीं थी, ये इलाही मुदाखलत थी। सब्र से जुड़े फरिश्ते इस मुदाखलत का हिस्सा समझे जाते हैं। ख्वाहिश को रोकता, अज़्म को मजबूत करता, अमाल और उनके दरमियान पर्दा डालता। ये लम्हा ज़ब्त का सबसे अहम नुक्ता है, अमल से एक लम्हा पहले। हजरत मूसा मजबूत मिजाज के लिए जाने जाते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी ज़ब्त की तरफ हरकत को जाहिर करती है। इब्तदाई गैर इरादी अमल के बाद उनके बाद के रद्द-अमल में ज्यादा ज़ब्त और तवाज़ुन नजर आता है। जब उनकी कौम की बार बार नाफरमानी का सामना हुआ, उन्होंने सब्र दिखाया, हत्ता कि गुस्सा दिल में उठता भी रहा। ये तरक्की इलाही तस्वीर जाहिर करती है। सब्र से जुड़े फरिश्ते इस तब्दीली के साथ मौजूद समझे जाते हैं। उनकी ताकत को काबूशुदा मकसदी अमाल में रहनुमाई करते, बजाय के जज्बाती रद्द अमल के। आखिरी पैगंबर ने आला तरीन ज़ब्त को जाहिर किया,
उन्होंने तौहीन, इनकार और नुकसान का सामना किया, फिर भी रहम और सुकून के साथ जवाब दिया। हत्ता कि जब उनके पास मुकम्मल ताकत थी कि वो बदला लें, वो माफी को मुंतखब करते। ये कमजोरी नहीं थी, ये कामिल ताकत थी। उनके इर्द गिर्द गैब की मदद मुसलसल थी। सब्र से जुड़े फरिश्ते हर कशमकश के लम्हे में मौजूद समझे जाते हैं। उनके सुकून को बरकरार रखते, उनके सब्र को मजबूत करते, यकीन दिलाते कि हर रद्दामुल एला मय्यार की अकासी करे। उनकी जिंदगी इस हकीकत की इंतहा को जाहिर करती है जहां जब्त कभी कभार नहीं बल्कि मुसलसल है। पैगंबरों की जिंदगियों में एक वाज़ेह नक्शा सामने आता है। ऐसे हालात आए जो रुदअमल पैदा कर सकते थे, फिर भी रुदअमल काबूशुदा, परखा हुआ और सुकून वाला था। ये सब्र का जौहर है। मलाइकल हलीम इस नक्शे में समझे जाते हैं। सिर्फ गुनाह रोकने वाले नहीं बल्कि कमाल के मददगार ये मौजूद हैं। रुदअमल से एक लम्हा पहले, जज्बात के उभरते हुए लम्हे में, सब्र इख्तियार करने के फैसले में, और पैगंबरों की जिंदगियों से हम आला सबूत देखते हैं। जब जज्बात की गैर मौजूदगी नहीं है, ये उन पर काबू पाने की महारत है, एक रहमत के साथ जो दिल को मुस्तहकम रखती है उससे पहले कि ये हरकत करे। तसव्वुफ और तरीका में किरदार। रूहानी तस्फिया के रास्ते में सबसे बड़ी जद्दोजहद ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातिनी है। ये जद्दोजहद ख्वाहिश, रुदअमल और नफ्स की लतीफ हरकतों के खिलाफ है जो इंसान को अल्लाह की सुकून वाली शऊर से दूर ले जाती हैं। तरीका और तसव्वुफ का सफर ज़ब्त पर मबनी है। गुस्सा रोकना, ख्वाहिश रोकना, नफ्स को काबू में रखना और बगैर सोचे रद्द अमल देने की जिद को रोकता। इस अंदरूनी जद्दोजहद में गैब की दुनिया तालिब की मदद करती है। सब्र से जुड़े फरिश्ते उस मदद के हिस्सा समझे जाते हैं, खामोश लम्हों में काम करते हैं जहां रूह पर आजमाइश होती है और नतीजा तय होता है। एक, रास्ते के आगाज में जाहिरी अमाल को रोकना। इब्तदाई मरहले में तालिब वाज़ेह गलत अमाल का शऊर पाता है। सख्त बात, बेकाबू गुस्सा, अचानक अमाल, यहाँ जब्त जाहिरी होता है। इन फरिश्तों का काम इस मरहले में तालिब की मदद करना है ताकि वो अमल से पहले रुके। नुकसान देने वाले अल्फाज को रोकना, फौरी रद्द-ए-अमल को रोकना, गलती से पहले हिचकिचाहट पैदा करना। तालिब को अचानक रुकने का एहसास हो सकता है। दोबारा गौर करने का लम्हा, ये जब्त के कायम होने की पहली निशानी है। 2, रास्ते के दरमियान अंदरूनी ख्वाहिशात को रोकना। जैसे जैसे तालिब आगे बढ़ता है, जद्दोजहद ज्यादा लतीफ हो जाती है। अब यह सिर्फ ज़ाहिरी अमाल का मामला नहीं बल्कि जो दिल में उभरता है, गुरूर, हसद, छुपा हुआ गुस्सा, तस्लीम या पहचान की ख्वाहिश, उस सतह पर जब्त अंदरूनी हो जाता है। सब्र के फरिश्ते समझे जाते हैं कि मदद करते हैं। उन अंदरूनी हालात के उभरते हुए एहसासात को सुकून देना, उनकी शिद्दत को कम करना, तालिब को देखने की इजाजत देना बजाय कि अमल करने के। दिल आहिस्ता होने लगता है। रद्द अमल फौरी नहीं होते, ये मुशाहिदा किए जाते हैं, जांचे जाते हैं और काबू में रखे जाते हैं। 3, आला सतह, मुसलसल अंदरूनी सुकून। रास्ते के आला मराहिल में तालिब एक ऐसी हालत में पहुंचता है जहां रद्द-अमल कम हो जाते हैं। दिल आसानी से परेशान नहीं होता। चाहे उभारा जाए, सुकून है, चाहे आजमाया जाए, सब्र है। इस मरहले में इन फरिश्तों का किरदार बहुत लतीफ हो जाता है। ये इस सुकून की हालत बरकरार रखने से जुड़े हैं। दबाव के तहत सुकून बरकरार रखना, ख्वाहिश या फौरी रद्द-ए-अमल की वापसी रोकना, दिल को मुसलसल तवाजुन में मुस्तहकम रखना। तालिब पहले जैसा जदोजहद नहीं करता, ज़ब्त फितरी हो गया है। 4, बात में ज़ब्त रूहानी रास्ते की एक अहम मश्क ज़बान पर काबू है। अल्फाज अक्सर मुकम्मल समझ से पहले बोले जाते हैं और बहुत नुकसान ज़बान से आता है। सब्र के फरिश्ते समझे जाते हैं कि मदद करते हैं। बोलने से पहले तवक्कुफ पैदा करना, आवाज को नरम करना, सख्त या गैर जरूरी अल्फाज रोकना। तालिब कम बोलना शुरू करता है और जब बोलता है अल्फाज में सुकून और हिकमत होती है। 5, गुस्से में ज़ब्त। गुस्सा इंसान के अंदर सबसे ताकतवर कुव्वतों में से एक है। रास्ता उसके खात्मे का मुतालबा नहीं करता बल्कि काबू का, रूहानी तरबियत और गैब की मदद से। गुस्सा आहिस्ता बढ़ता है, पहले पहचाना जाता है, इससे पहले काबू में रखा जाता है कि ज्यादा न फैल जाए। सब्र से जुड़े फरिश्ते इन लम्हों में मौजूद हैं, दिल को मजबूत रखते हैं जब तक लहर गुजर ना जाए। 6, ख्वाहिश में ज़ब्त। ख्वाहिश जब काबू में ना हो तो तवज्जो भटकाने और जरूरत से ज्यादा होने का सबब बनती है। रास्ते के गहरे मराहिल में तालिब सीखता है कि जायज ख्वाहिशात को भी काबू में रखे, इनकार के लिए नहीं बल्कि नज्म व ज़ब्त और वजाहत के लिए। यहाँ फरिश्तों का किरदार ये है: लगाव को कम करना, इत्मीनान पैदा करना,
दिल को दुनियावी चीजों की तरफ ज्यादा ना खींचने देना। नतीजा एक मुतवाजिन हालत है जहां ख्वाहिश मौजूद है लेकिन काबू नहीं रखती। 7, रूहानी आजमाइश के लम्हों में। हर तालिब को आजमाइश के लम्हात आते हैं, ऐसे हालात जो रद्दअमल पैदा करते हैं, सब्र को चैलेंज करते हैं या छुपी कमजोरियों को जाहिर करते हैं। ये फैसला कुन लम्हात है। ऐसे मौके पर दिल उभरता है, ख्वाहिश बढ़ती है, फैसला फौरी होता है। सब्र के फरिश्ते इन लम्हों में करीब तरीन हैं। तवक्कुफ पैदा करना, शिद्दत को नरम करना, तालिब को सब्र चुनने देना बजाय कि रद्दअमल। बहुत सारी बड़ी रूहानी तरक्की इन मुख्तसर ज़ब्त के लम्हों में होती है। 8, आखिरी मरहला, आसान सब्र। रास्ते के आला दर्जों में ज़ब्त अब जबरदस्ती नहीं होता, ये फितरी हो जाता है। दिल सुकून में रहता है, चाहे ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर उभरी ना हो। रद्द अमल पहले ही दबाया जा चुका होता है। यहाँ फरिश्तों का किरदार मुकम्मल होता है। ज़ब्त कायम, सुकून मुसलसल। नफ्स अब गलबा नहीं। तालिब खामोश काबू की हालत में रहता है, जहां हर अमल शऊर से होता है, ख्वाहिश से नहीं। तसव्वुफ के असातिज़ा के तबसरे। 1, इमाम गजाली फरमाते हैं कि असल ज़ब्त दिल के अंदर शुरू होता है, उससे पहले कि ये ज़ाहिरी अमल में ज़ाहिर हो। वो बयान करते हैं कि गुस्सा और ख्वाहिश चिंगारियां की तरह उभरती हैं और अगर काबू में ना आए तो तबाहकुन हो जाती हैं। अपनी तालीमात में वो इस इलाही मदद की तरफ इशारा करते हैं जो बंदे को तवक्कुफ करने और काबू पाने में मदद देती है। वो कहते हैं कि जब इंसान सब्र की मश्क मुस्तकिल तौर पर करता है तो उसकी मदद होती है। गोया गैब की कुव्वतें दिल को सुकून देने और रद्दअमल रोकने में मुआविन है। 2, हजरत इब्न अरबी फरमाते हैं कि इलाही सब्र एक खुसूसियत है जो बंदे में बहती है और उनके रद्द अमल को अमल से पहले शक्ल देती है। वो समझाते हैं कि ज़ब्त सिर्फ जाती कोशिश नहीं बल्कि इंसान के अंदर इलाही असर की मजहर है। उनके मुताबिक गलत अमल से पहले हिचकचाहट के लम्हे खाली नहीं होते, ये एक लतीफ मौजूदगी से भरे होते हैं जो बंदे को रास्ता बदलती है। ये गैब में छुपी हुई कार्रवाई को जाहिर करता है जहां ख्वाहिश नरमी से मोड़ दी जाती है कब्ल इसके कि हकीकत बने। 3, शेख अब्दुल कादिर जिलानी नफ्स पर काबू पाने पर जोर देते हैं, ख्वाहिश और गुस्से के लम्हे में। वो सिखाते हैं कि असल जद्दोजहद उस वक्त होती है जब नफ्स बहुत जोर से बुलाता है। अपने खुतबात में वो बताते हैं कि जब बंदा खुलूस के साथ सब्र की कोशिश करता है तो उसे इस अंदाज में मजबूत किया जाता है जो वो देख नहीं सकते। वो गैब की मदद की तरफ इशारा करते हैं जो दिल को मुस्तहकम रखती है ताकि बंदा मजबूत रहे और ख्वाहिश के सामने न झुके, खास तौर पर शदीद आजमाइश के लम्हों में। 4, हजरत शम्स तबरेज़ी फरमाते हैं कि ज़ब्त एक खामोश तब्दीली है जो रूह में होती है। वो बयान करते हैं कि जो शख्स हकीकी बेदार होता है फौरन रद्द अमल नहीं देता बल्कि लम्हा को अपने अंदर से गुजरने देता है। वो बताते हैं कि इस तवक्कुफ में कुछ बड़ा काम कर रहा है, दिल को सुकून में रखना और उसे फौरन अमल में ना आने देना। उनके अल्फाज गैब की छुपी हुई मदद की गहरी आगाही जाहिर करते हैं जो तालिब को अल्लाह से दूर करने वाले रद्दअमल से बचाती है। 5, मौलाना रूमी फरमाते हैं कि ज़ब्त एक पोशीदा ताकत की शक्ल है जहां खामोशी रद्दअमल से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। अपनी शायरी में वो लम्हे बयान करते हैं जहां गुस्सा खत्म हो जाता है कबल उसके कि शक्ल ले और सब्र वाकयात के नतीजे को बदल देता है। वो एक गैर मरी नरमी की बात करते हैं जो बंदे के इर्द गिर्द होती है और इसे सख्ती से दूर और तवाजुन की तरफ रहनुमाई करती है। उनके अलामती अंदाज में ये हकीकत जाहिर होती है कि दिल खामोशी से संभाला और रहनुमाई किया जाता है ताकि बंदा हिकमत के साथ अमल करे, ना कि ख्वाहिश के मुताबिक। इन असातिज़ा के बसीरत में एक मुश्तरका फहम जाहिर होती है। ज़ब्त सिर्फ नज़्म व ज़ब्त नहीं, ये मदद है। वो लम्हे बयान करते हैं जहां दिल रद्द अमल से पहले सुकून में होता है, ख्वाहिश अमल से पहले नरम हो जाती है, नफ्स काबू में होता है कबल उसके कि हद से तजावुज करे। इन लम्हों में गैब का लतीफ काम मौजूद है जहां बंदे को हिफाजत हासिल है, गलती के बाद नहीं बल्कि उससे पहले कि वो हो उन्हें देखने का इम्कान। 1, हकीकी जिंदगी में फरिश्तों को दुनियावी जिंदगी में देखना बहुत नायाब है और ये बुनियादी तौर पर सिर्फ अंबिया को इलाही इजाजत से हासिल हुआ। आम लोगों के लिए फरिश्तों को बराह रास्त देखना मामूल नहीं है। जहां तक ज़ब्त के फरिश्तों का ताल्लुक है, उनका किरदार ही अंदरूनी और लतीफ है। ये बैरूनी वाकयात से नहीं बल्कि दिल की हालत से जुड़े हैं। लिहाजा हत्ता कि अगर किसी नेक शख्स को फरिश्ता दिखाई दे भी जाए तो ये मुमकिन नहीं कि वो ज़ब्त से मुताल्लिक किसी वाज़ेह या पहचानने वाले रूप में हो। उनकी मौजूदगी जिंदगी में तजुर्बे से मालूम होती है।
रद्द-अमल से पहले अचानक तवक्कुफ, गुस्से में एक सुकून, एक हचकिचाहट जो नुकसान को रोकती है। ये नज़ारे नहीं हैं बल्कि निशानियां हैं। 2. ख्वाबों में। ख्वाब एक जगह है जहां मानी अलामती शक्ल में जाहिर होते हैं। किसी शख्स के लिए मुमकिन है कि वो ख्वाब में ज़ब्त, नरमी या रहनुमाई की नुमाइंदगी देखे। ये हमेशा वाज़ेह फरिश्तों की शक्ल में नहीं होते बल्कि अलामतों के तौर पर जाहिर होते हैं, जैसे कोई उन्हें अमल करने से रोक रहा हो, एक हाथ उन्हें रोक रहा हो, एक पुरसुकून शख्सियत सब्र की नसीहत कर रही हो, रोशनी जो बेचैनी की जगह ले रही हो। ये ख्वाब अंदरूनी हालात की अक्कासी करते हैं और ये जाहिर कर सकते हैं कि शख्स को ज़ब्त की तरफ रहनुमाई दी जा रही है और नुकसान से महफूज रखा जा रहा है। ये फरिश्तों की बराह रास्त नजर नहीं बल्कि उनके किरदार की अलामती अक्कासी है। 3. कश्फ के जरिए यानी रूहानी पर्दा कशाई। रूहानी तस्फिया के गहरे मराहिल में बाज अफराद को पर्दा कशाई के लम्हात अता होते हैं जहां छुपी हकीकतें जुज़वी तौर पर मालूम होती हैं। उसके जरिए शख्स गैब के कामों को देख सकता है, जरूरी नहीं कि आंखों से बल्कि अंदरूनी शऊर से। ज़ब्त के फरिश्तों के बारे में यह पर्दा किशाई बहुत लतीफ अंदाज में बयान की गई है। यह शऊर कि किसी को रोका जा रहा है, ख्वाहिशात को मुकम्मल होने से पहले रखते देखना, अपने से ऊपर से सुकून का एहसास, नायाब मौके पर किसी को इस ज़ब्त से जुड़ी मौजूदगी का एहसास हो सकता है, लेकिन वाज़ेह या जिस्मानी शक्ल में नहीं। ये तजुर्बा देखने के बजाय जानने की तरह है। आखिरत में किरदार। 1. कब्र में। जब इंसान कब्र में दाखिल होता है तो वो एक ऐसी हकीकत का सामना करता है जो उसकी जिंदगी से जुड़ी है। जो लोग ज़ब्त के साथ जिंदा हुए, उनकी कब्र सुकून की अक्कासी करती है, हंगामा की नहीं। वो लम्हे जहां गुस्सा काबू में रहा, नुकसान रोका गया और सब्र इख्तियार किया गया, ये सब अंदरूनी सुकून की हालत में मदद देते हैं। ज़ब्त के फरिश्तों का किरदार यहाँ इसमें जाहिर होता है जो इंसान के साथ नहीं होता। कम पछतावे, कम बोझ नुकसानदाह आमाल का, कम नताइज बेकाबू रवैयों के। कब्र हल्की हो जाती है क्योंकि बहुत से मुमकिना गुनाह कभी वजूद में ना आए। 2. बरज़ख में यानी वस्ती इल्म। मौत और क़यामत के दरमियान रूह एक ऐसी हालत महसूस करती है जो उसकी अंदरूनी हालत की अक्कासी करती है। जो शख्स ज़ब्त इख्तियार करता है उसका दिल पहले ही सुकून और सब्र में तरबियत याफ्ता होता है। ये हालत इस आलम में भी बरकरार रहती है। बेचैनी कम हो जाती है, खौफ नरम हो जाता है, रूह तवाज़ुन की हालत में आराम करती है। सब्र के फरिश्ते समझे जाते हैं कि इस नतीजा को शक्ल दी मौत के बाद अमल नहीं बल्कि जिंदगी में नुकसान को रोक कर जो अब आसानी का सबब बनता है। 3. यौम क़यामत में। जब तमाम आमाल पेश किए जाएं, ज़ब्त एक मुनफरिद शक्ल में जाहिर होता है। कुछ आमाल किए गए और कुछ आमाल से बाज रहा गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अल्लाह के लिए किसी नुकसानदेह या गुनाह से बाज रहना भी अजर वाला अमाल है। लिहाजा ज़ब्त के लम्हात यूं नजर आते हैं। सब्र के इनामात, गुस्से पर काबू के रिकॉर्ड, खामोश अमाल जहां नुकसान हो सकता था। सब्र के फरिश्ते इन लम्हात से जुड़े हैं जैसा कि वो मौजूद थे जब बंदे ने अमल न करने का इंतखाब किया। 4. मीज़ान के तराजू पर। जब आमाल का वजन किया जाता है तो सिर्फ किए गए अमाल ही नहीं बल्कि जो जान बूझ कर न किए गए वो भी अहम है। जो शख्स बार बार खुद पर काबू पाता है वो पाएगा कम बुरे अमाल। सब्र के ज्यादा लम्हात, तवाज़ुन जो ख्वाहिश की बजाय काबू को जाहिर करता है। हर लम्हा जहां नुकसान रोका गया तराजू पर हल्का पन बनता है। इस तरह तराजू सिर्फ इस चीज का गवाह नहीं जो हुआ बल्कि इसका भी जो होने से रोका गया। 5. पल सिरात पर। पल अबूर एक ऐसा लम्हा है जहां हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक हरकत करता है। जिंदगी में बेकाबू रवि अक्सर आखिरत में बोझ पैदा करती है, लेकिन ज़ब्त हल्कापन पैदा करता है। जो शख्स अपने गुस्से, बात और एमाल पर काबू रखता है वो पाएगा रास्ता मुस्तहकम, हरकत मुतवाजिन, अबूर कम बोझ वाला। ज़ब्त के फरिश्तों का किरदार यहाँ बिलवास्ता लेकिन गहरा है। उन्होंने जिंदगी में गिरने से रोका और अब वो रोकने वाले गिरने पुल पर बोझ नहीं बने। तहफ़्फ़ुज़ और शऊर। ज़ब्त का रास्ता सिर्फ इरादे से कायम नहीं रहता, ये रहनुमाई, जिक्र और बाकायदा जिंदगी से महफूज, मजबूत और गहरा किया जाता है। सब्र के फरिश्ते उस वक्त काम करते हैं जहां बंदा सही हालात पैदा करता है, जहां शऊर जिंदा है, दिल चौंकना है और खुद पर काबू पाने की ख्वाहिश खालिस है। तहफ़्फ़ुज़ इत्तफाकी नहीं बल्कि पैदा किया जाता है और शऊर वो दरवाज़ा है जिससे ज़ब्त मुस्तकिल होता है, कामिल मुर्शिद के जरिए यानी रूहानी रहनुमा।
ایک मुकम्मल रूहानी रहनुमा तालिब को सिखाता है कि रद्दअमल की सबसे इब्तदाई अलामात को पहचाने, गुस्सा उभरते पहले, अल्फाज बोले जाने से पहले, अमाल किए जाने से पहले उनकी रहनुमाई से। तालिब सीखता है रुकना, मुशाहिदा करना बजाय रद्दअमल के, कमजोर लम्हों में नफ्स पर काबू पाना। रहनुमा बैरूनी याद दहानी के तौर पर काम करता है जब तक शऊर दाखिली न बन जाए। ऐसे माहौल में तालिब ज़ब्त के लतीफ़ असरात के लिए ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और उसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। उसे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान सुकून और शऊर की हालत पैदा करता है। उसकी आयात बार बार सब्र, माफी और गुस्से पर काबू पाने की दावत देती हैं। जब इंसान कुरान के साथ जिंदगी गुजारे, रद्दअमल आहिस्ता हो जाते हैं, सोच मुतवाजिन होती है, दिल मुस्तहकम हो जाता है। ये इस्तेहकाम वो जगह पैदा करता है जहां ज़ब्त जुड़ पकड़ सकता है। जो शख्स उसके माने पर गौर करता है, उसे अमल से पहले बार बार याद दहानी मिलती है, जो तवक्कुफ के लम्हे को मजबूत करती है जहां ज़ब्त वाक़ होता है। दुआ के जरिए दुआ नफ्स पर काबू पाने का एक ताकतवर जरिया है। जब इंसान खुलूस के साथ सब्र, सुकून और गुस्से से हिफाजत मांगता है, अपनी कमजोरी तस्लीम करता है, मदद तलब करता है, इलाही मदद का दरवाजा खोलता है। जब जज्बात बढ़ें, ये ताल्लुक फाल हो जाता है। जो दिल अल्लाह को पुकारता है, उसे रुकना, काबू पाना और समझदारी से इंतखाब करना आसान होता है। करने के अमाल ज़ब्त की मुसलसल हिफाजत के लिए कुछ अमाल बाकायदगी से करने चाहिए। मुसलसल खुद शनासी, अपने रद्दअमल का जायजा लेना और इस्लाह करना, खामोशी की मश्क, कम बोलना ताकि फौरी बोलने से बचा जा सके, गुस्से पर जल्द काबू पाना, उभरते गुस्से को पहचानना, बाकायदा जिक्र, दिल को जोड़ना और चौंकना रखना, सब्र के अमाल, रोजमर्रा हालात में सुकून इख्तियार करना, नेक साथी रखना, ऐसे लोगों के साथ रहना जो ज़ब्त के हामिल हों। ये अमाल दिल को कुदरती तौर पर रुकने की तरबियत देते हैं ताकि ज़ब्त मेहनत ना बल्कि आदत बन जाए। जनब एहतियात के अमाल कुछ रवैये ज़ब्त को कमजोर करते हैं और इंसान को फौरी अमल का आदी बनाते हैं। सोचे बगैर फौरी रद्दामल देना, गुस्सा काबू में न रखना, बगैर गौर के ज्यादा बोलना, उन लोगों के साथ रहना जो सख्ती या बेकाबू रवि को बढ़ावा देते हैं, जिक्र और गौर व फिक्र को नजरअंदाज करना, अपने रद्दअमल को जवाब देना बजाय इस्लाह के, उनसे बचना दिल को रोकने की सलाहियत से महरूम होने से बचाता है। बस अजीज नाजरीन, सब्र जज्बात की गैर मौजूदगी नहीं है, ये इस पर अबूर हासिल करना है। ये सलाहियत है कि रद्दअमल के किनारे पर खड़ा हो और सुकून का इंतखाब करे। ये सलाहियत रातों रात पैदा नहीं होती, ये शऊर के जरिए बनाई जाती है, मश्क से मजबूत होती है और गैब की रहमत से मदद दी जाती है। ज़ब्त के फरिश्ते इस रहमत का हिस्सा हैं। ये हर अमल से पहले मौजूद हैं। गुस्सा बढ़ने पर, बोलने या अमल करने की ख्वाहिश पर ये बंदे पर जोर नहीं डालते, बल्कि एक जगह पैदा करते हैं, एक तवक्कुफ, जिसमें बंदा सही इंतखाब कर सकता है। और जब भी वो इंतखाब किया जाए, एक तब्दीली वाक़ई होती है। नफ्स ज्यादा पुरसुकून, दिल मजबूत, जिंदगी ज्यादा मुतवाजिन। आखिरकार ज़ब्त जद्दोजहद नहीं रहता, ये फितरी हालत बन जाता है और बंदा जिंदगी में इस तरह चलता है, ख्वाहिश से नहीं बल्कि एक खामोश ताकत से रहनुमाई हासिल करता है।
ایک طاقت جو رحمت سے مدد پاتی ہے جو اسے گرنے سے پہلے روکتی ہے۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔